नमस्कार। आज हम लोग मास्लो के मांग का सिद्धांत। मास्लो का पूरा नाम अब्राहम हेराल्ड मास्लो था और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांत को इसके पहले हम लोग कई सिद्धांत के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग देख लेंगे उसको। मास्लो ने आवश्यकता मांग के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया कि भाई व्यक्तित्व जब हमारी जो जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व होता रहता है। तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि इनका पूरा नाम अब्राहम हेराल्ड मास्लो था। इनका जन्म 1908 और मृत्यु 1970 में। रहने वाले अमेरिकन के रहने वाले थे। पुस्तक इनकी दो हैं, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, थियरी एंड ह्यूमन मोटिवेशन है। यह जो सिद्धांत दिए 1949 में दिए और उसमें संशोधन किए 1959 में। 1949 में जो सिद्धांत दिए तो उसमें इन्होंने व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा और उसके बाद 1959 में संशोधन किए तो 3 भागों में और जो है व्यक्तित्व को बांट के इन्होंने बताया। तो मुख्य रूप से 5 भागों जो व्यक्तित्व के हैं वही इम्पॉर्टेंट्स हैं और उसी से क्वेश्चन भी आपको आता है। इनके सिद्धांत के कुछ नाम हैं, आप देखेंगे। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति की आवश्यकता का सिद्धांत और नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस तरीके से इन्होंने जो अपने मास्लो जी मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक भी कहे जाते हैं। मास्लो मनुष्य की समग्रता में विश्वास करते हैं कि मनुष्य जो है समग्र रूप से जो जैसे उसकी आवश्यकता होगी, जैसे उसकी ज़रूरतें होंगी, जैसे उसकी नीड्स डिमांड्स होंगी, उसके हिसाब से उनका व्यक्तित्व बनता जाएगा। तो इनके जो व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा, उसमें पहले है शारीरिक मांग, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड्स, समाज की मांग जो है, सोशल नीड्स, सम्मान की मांग, स्टीम नीड्स, आत्मसिद्धि की मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको इन्होंने जो एक तरीके से चार्ट बना करके और उसको उन्होंने दिखाया कि सबसे पहले इसमें जो 2 नीड्स होती हैं, इनकी 2 मांगें होती हैं, शारीरिक की मांग और सुरक्षा की मांग। इसको निम्न स्तर की मांग इन्होंने कहा और जो समाज की मांग और सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग को उच्च स्तर की मांग इन्होंने कहा। इसे भी आप देख लेंगे। ये 2 जो है नीड्स आपकी, पहली और दूसरी जो है कौन सी मांग होंगी, निम्न स्तर की मांग होंगी और तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो है उच्च स्तर की मांग होंगी। इसको पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत इसलिए कहा गया कि एक तरीके से पद के यानी क्रमिक इनका अनुपात बढ़ता जाता है। सबसे पहले देखेंगे आपकी शारीरिक मांग होती है। व्यक्ति की कौन सी मांग होती है? शारीरिक मांग। शारीरिक मांग में उसको क्या चाहिए भैया? हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, प्रजनन चाहिए, वो कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, यानी उसके शरीर की जो मांग होगी तो उसकी मांग को उन्होंने कहा कि शारीरिक मांग। तो व्यक्ति हो या बच्चा हो, पैदा होते ही या व्यक्ति बड़ा हो जाता है, कहीं भी जाएगा तो पहले उसके अपने शरीर की मांग होगी, शारीरिक मांग की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा शरीर अगर सही है तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी तो बाद में वो देखेगा। उसके बाद उसकी सुरक्षा की मांग आती है। किसकी मांग आती है? सुरक्षा की। सुरक्षा की मांग में उन्होंने बताया कि जब हमारे शरीर को हवा शुद्ध मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, प्रजनन हो रहा है और कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, तो कहेगा कि अब हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो सुरक्षा में वो क्या करेगा कि अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जहाँ रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, वहाँ जैसा क्लाइमेट है वहाँ बचने के लिए, उस हिसाब से ठंडा है तो गर्म चीज़ का, वो गर्म है तो ठंडे का, इस तरीके से वह बीमारी से बचने के लिए और नौकरी पेशे के लिए उसको जो है सुरक्षा की होगी। भाई नौकरी मिलेगी तभी हमको पैसा मिलेगा, उसी सारी आवश्यकताएँ हम पूरी करेंगे तो तब हमारी सुरक्षा होगी। और अस्त्र एक तरीके से के लिए जो है वो अपने संपत्ति है उसके पास तो उसकी सुरक्षा की वो
के हिसाब से सोचेगा तो वहाँ उसका व्यक्तित्व जो है सुरक्षा की मांग से उसका व्यक्तित्व जैसा होगा उस हिसाब से मास्लो जी बताते हैं कि दूसरी मांग उनकी क्या हो जाएगी, सुरक्षा की मांग। तो उसमें नौकरी होगी, स्वास्थ्य होगा, संपत्ति होगी, बीमारी होगी, शारीरिक सुरक्षा होगी। ठीक है, अगला है समाज की मांग। अब देखेंगे कि जब के शारीरिक मांग और सुरक्षा की मांग दोनों पूरी हो जाती है तो समाज या संबंध की मांग, यानी समाज में उसका भी अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, समाज के लोग उसको जाने, चाहे वो परिवार में हो तो परिवार के लोग उसका जाने, पास पड़ोस में हो तो पास पड़ोस के लोग उसको जाने, और उसका अच्छा संबंध हो और उसकी शादी हो, तो भी ना सामाजिक रूप से वह जो है एक तरीके से समाज के जितने नॉर्म्स हैं, आचार विचार, रहन सहन, कल्चर्स, वैल्यू हैं, जितने भी हैं उसका वह उसमें उसको और उसके ढल जाए, यानी सामाजिकता उसके अंदर आ जाए, तो समाज की मांग के हिसाब से फिर उसका व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्ती, परिवार, शादी हैं, जितने भी समाज की चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसकी मांग होगी कि भाई हम भी सामाजिक में रहेंगे। कहीं भी पार्टी हो रही है, लोग डांस कर रहे हैं तो वह डांस करने का, कहीं भी अगर गमगीन माहौल है तो वहाँ गमगीन के हिसाब से समाज में जैसे रहना है। किसी के यहाँ कोई शादी या ब्याह का प्रोग्राम है तो उसमें वो एक्टिव होकर के काम करने लगेगा, जैसे समाज कह रहा है उस हिसाब से उसकी समाज की जो मांग होगी उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व होगा। उसमें अच्छे बुरे की पहचान होगी कि हाँ इनका व्यक्तित्व अच्छा है। अब जैसे मान लीजिए कहीं काम हो रहा है, किसी के यहाँ शादी है तो सभी लोग मिल करके काम को कर रहे हैं, खिलाना पिलाना, सारी व्यवस्था करना, और कोई लड़का बैठा हुआ तो यही नहीं कहेंगे लोग कि देखिए यार असामाजिक है यार, वहाँ सभी लोग लगे हुए थे और बड़े बड़े लोग और वह बैठा हुआ था। तो समाज की मांग का मतलब कि अब उसमें भी उसको इन्वॉल्व होकर के, यानी मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो तुमको भी करना है, भाई बहन काम कर रहे हैं तो तुमको भी करना, तो उस समाज की मांग उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व इन्होंने मास्लो जी ने डिसाइड किया कि तीसरी मांग उनकी होती है कि भाई समाज जैसे मांग करेगा उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व होगा। फिर उसके बाद सम्मान की मांग की बात उन्होंने कहा कि भाई सम्मान के हिसाब से बच्चा भी अपने व्यक्तित्व को डिसाइड होता है, उसका व्यक्तित्व की सम्मान उसको चाहिए। अब जैसे शारीरिक मांग हो गई, शारीरिक रूप से उसको जो भी हवा पानी भोजन नींद ये सारी चीज़ें मिल गई, सुरक्षा भी उसकी हो गई, सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। फिर उसके बाद समाज में भी उसकी एक तरीके से समाज के लोग भी उसको जानने लगे, तो फिर क्या करेगा, उसको सम्मान की मांग होगी, यानी सम्मान भी उसको मिले। तो सम्मान में मतलब कि सम्मान मिले, लोग उसको प्रशंसा करें, उसका आकलन करें, उसके वो स्वतंत्र हो, उसकी उपलब्धियों का लोग चर्चा करें, वो ऐसा कार्य करें। तो यहाँ पे वो बताते हैं मास्लो जी की सम्मान की मांग जो है चौथे नंबर की मांग है, और इसमें बच्चा जो है अपने आप को खुद ये समझने लगता है कि मुझे जो है अब अपने जीवन में सम्मानित बनने के लिए अब क्या करना है, कैसे करना है, तो इस तरीके से वह सम्मान की मांग हो जाती है। अब देखिए पाँचवें नंबर की जो मांग होती है आत्मसिद्धि की मांग। ये आत्मसिद्धि की मांग की मास्लो जी बताते हैं कि यह मांग जो है सर्वश्रेष्ठ मांग होती है, और इस मांग में केवल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 4 मांग तक ही जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई आदमी को क्या चाहिए, शारीरिक रूप से खा पी लिया, नींद लग रही है, शादी ब्याह हो गया है, और नौकरी लग गई, और उसके बाद सम्मान भी मिल रहा है, फिर क्या सोचेगा, अरे खाओ पियो मस्त रहो, 4 वाक ला के हिसाब। फिर वो आत्मसिद्धि की बात जिन लोगों में आती है, जो लोग सोचते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में सोचें, चाहे बचपन में ही सोचें, चाहे जवानी में सोचें, चाहे बुढ़ापे में, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा जीवन किस लिए मिला है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे भगवान बुद्ध को आप ले लें, या विवेकानंद जी को ले लें, या ऐसे समाज के बहुत से डॉक्टर अम्बेडकर जी को ले लें जिन्होंने समाज के लिए जिया हैं, और इस तरीके से तमाम, जैसे अब बहुत सारे रामदेव जी को ले लें, बाबा रामदेव जी भी समाज की ही सेवा के लिए अपना जो भी जैसे भी इस तरीके से बनाए हुए हैं, इस तरीके यहाँ कोई इस तरीके का नहीं है, जैसे जिसका वर्क है इस हिसाब से अपने अपने समझ के हिसाब से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अब वो आत्मसिद्धि की मांग हो जाती है कि भाई समाज के लिए खुद को अपने आप को कर देना, एक तरीके से अर्पित कर देना, तो उसके अंदर नैतिकता हो जाती है, रचनात्मकता हो जाती है, खुद को प्राप्त कर लेना, अपने आप को खुद को जान लेना, यही जो है आत्मसिद्धि की मांग। तो इस मांग में 10% लोग ही जा पाते हैं। यहाँ आदमी अपने आप को एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ मांग होती है, और यह जो 2 मांगें हैं आप समझ लें, ये 2 मांगें जो निम्न स्तर की मांगें हैं, ये 2 मांग जो है कौन सी निम्न स्तर की मांग है,
निम्न स्तर की मांग है। और ये तीन मांगें जो हैं उच्च स्तर की मांग है, उच्च स्तर की मांग है, जिसमें यह तो सबसे उच्च स्तर की मांग है। यहाँ जो है व्यक्ति पहुँच करके अपने आप को बहुत ही एक तरीके से पूज्य की श्रेणी में वो आ जाता है। तो यहाँ पे इनका था। और अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। जैसे पहले तो इनके सिद्धांत को पदानुक्रमिक, मांग आपूर्ति और नाभिकीय और मानवतावादी ये के सिद्धांत के नाम से इनको जाना जाता है। इन सिद्धांत को, चूँकि व्यक्तित्व का सिद्धांत हो तो व्यक्तित्व को डिसाइड इन्होंने किया। और फिर उसके बाद इनकी जो मांगें थी, और शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग। अच्छा, 1954 में इन्होंने अपना जो ये 3 प्रकार से जो सिद्धांत दिया था, ये 5 प्रकार से जो व्यक्तित्व को मांग के हिसाब से बांटा था। फिर उसके बाद 1959 में 3 जो है भागों में और बांट दिया। उत्तेजना एवं यौन की मांगें, उत्तेजना एवं यौन की मांगें को उन्होंने समाज की मांग के पहले, अब जैसे समाज की उत्तेजना या यौन, मतलब यौन का मतलब होता है कि बच्चा की बाद शादी हो जाएगी तो शादी के बाद जो है वो अपने वंश को, अपने परिवार को हंस खुश रखना चाहेगा। नहीं सोचेगा भाई बच्चा हो गया तो फिर परिवार भी होगा, बच्चे के साथ मौज मस्ती करेंगे, परिवार में और लोग हैं तो हमारा वंश होगा, परिवार चाहेगा कि हैं ये बच्चे हो गए, शादी हो गए। तो यहाँ पे ये समाज की मांग से पहले इनको जोड़ा, यहीं पे जोड़ दिया। कौन सी मांग? यौन और उत्तेजना की मांग, यानी शारीरिक सुरक्षा की मांग के बीच में ही जोड़ दिया था। तो ये 1959 में क्या था। उसके बाद एकीकृत की मांग, एकीकृत की मांग के सम्मान की मांग के बाद जोड़ा था। अब बच्चा यहाँ पे यानी व्यक्ति है या बालक है, सम्मान की मांग जब उसको हो जाती है, सम्मान उसको मिल जाता है, तो आत्मसिद्धि की मांग तो सर्वश्रेष्ठ मांग होती है। यहीं पे एकीकृत की मांग, उसको समग्रता, अपने पूरे जीवन की समग्रता के बारे में वो जान जाता है कि मेरा जीवन किस लिए है। और यहाँ पे इसको जोड़ा एकीकृत की मांग। फिर लास्ट वाला है आपका आध्यात्मिक की मांग, आध्यात्मिक की मांग आत्मसिद्धि की मांग के बाद जोड़ा उन्होंने। अब देखेंगे भाई आध्यात्मिक मांग वही नहीं, जब बच्चा एकदम, यानी बच्चा कहेंगे या व्यक्ति कहेंगे या बालक, जो भी मतलब कि व्यक्ति है, तो वह आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अर्पित कर देगा, एकदम समझ लीजिए कि वो गृह त्यागी हो जाएगा और समाज के ही लिए समाज की बात करेगा। उसको किसी प्रकार की मोह माया लालच, यानी अहिंसा से दूर, और सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, और अस्तेय का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब जितने भी आप सोचेंगे आदर्शवादी नॉर्म्स हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं नैतिकता के, उसको आप पालन करेगा और वह समाज के हित के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देगा। तो यहाँ पे ये सिद्धांत थे इनके। तो अब देखें भाई, पढ़ाया हुआ मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें अगर पसंद हो तो, ताकि जो भी पढ़ाऊँ आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।